तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जोहर, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली दोस्तों आए हो। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है बादल बामने और आप देख रहे हो आओ जरा सीखो जरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 के शॉर्ट नोट्स। संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। टॉपिक जो चैप्टर है इसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। यानी जो संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में जो लोग हैं वो क्या है, कैसे है, उनको उपयोग, जो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, एमआरएस, एमपीटेट, सीटेट, केवीएस के, आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं इसकी पीडीएफ अगर आपको मिले तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उसमें ये संपूर्ण पीडीएफ डाली जाती है। ठीक है, तो वहां से आप इसको मल्टीपल टाइम तक रिवाइज भी कर सकते हो, प्लस आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। ठीक है, एक प्यारी सी लाइक एंड प्यारे से कमेंट जरूर करेगा। तो चलो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा सब टॉपिक पहला, अवलोकन, ओवरव्यू। तो बात करते हैं जनसंख्या को आमतौर पर बोझ, बर्डन माना जाता है। यानी आम संख्या पर अब ज्यादा जनसंख्या हो जाती है या परिवार में भी अपने घर में ज्यादा सदस्य हो जाता है, आपको लगता है कि यार ये बोझ है। लेकिन उसी जो जनसंख्या है या उसी जो व्यक्तियों की जनसंख्या की बात की जा रही है। लेकिन यदि सही शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल दिया जाए तो यही जनसंख्या मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स बन जाती है। यानी जिससे हम जिस जनसंख्या, जिस ज्यादा व्यक्ति का जो समूह, हमारे घर में जो ज्यादा सदस्य हो जाते हैं, किसी प्रकार से अगर किसी देश में ज्यादा जनसंख्या हो जाती है तो उसे बोझ समझा जा रहा है। लेकिन उसे अगर सही शिक्षा दी जाए, सही स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए, प्लस कौशल दिया जाए, तो वही जनसंख्या जो मानव संसाधन के रूप में उभर के सामने आएगी। की लाइन एनसीईआरटी की बात करें तो जनसंख्या एक संपत्ति, यदि उसमें निवेश किया जाए, यानी जो जनसंख्या उस पर अगर निवेश करें, उनके अगर बाद एजुकेशन सही हो, स्वास्थ्य हेल्थ की सुविधा सही मिली हो, प्लस वो स्किल्ड हो और उस पर संपत्ति है, यानी एक तरह की संपत्ति मानो, यदि इस पर निवेश करें, इस पर इन्वेस्ट किया जाए तो। बात करते हैं पुरुष और महिला के आर्थिक क्रियाकलाप। यानी जो सब टॉपिक है उसमें बताया गया कि पुरुष और महिला के आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, कैसे क्या। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। तो पक्ष उत्पादन से संबंधित और गैर उत्पादन से संबंधित अलग कॉलम में कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। उदाहरण जैसे खेती, उद्योग और सेवाएं, ये उत्पादन से संबंधित, जहाँ पे खेती की जाती है, उद्योग आदि सेवाएं जहाँ पे उत्पादन किया जाता है, ये उत्पादन से संबंधित। और गैर उत्पादन से संबंधित घरेलू कामकाज आदि, जहाँ से आय भी नहीं प्राप्त होता, तो घरेलू जो कामकाज आदि है वो गैर उत्पादन संबंधित, जहाँ पे किसी प्रकार उत्पादन नहीं किया जाता। दूसरा है पुरुष, ज्यादातर श्रमिक रूप में होते हैं, यानी उत्पादन क्षेत्र में ज्यादातर श्रमिक के रूप में देखा जाता है, वर्क के रूप में, कामकाज के रूप में आदि। उग्र उत्पादन से संबंधित अधिक योगदान इनका देखने को मिलता है। बात करते हैं महिलाएं की, तो महिलाएं कार्यरत है लेकिन गिनती नहीं, यानी उत्पादन क्षेत्र में वो काम तो करते लेकिन उनकी काम की कोई वैल्यू नहीं है। और गैर उत्पादन से में अनदेखा योगदान, यानी गैर उत्पादन जैसे घर के कोई काम काज आदि, तो उनको अनदेखा किया जाता है, यार ये क्या काम होता है, बर्तन ही तो साफ के, कपड़े तो धोए, तो उनकी जो काम की वैल्यू है तो वो नहीं देखी जाती है। नोट में देखिएगा तो महिलाओं का काम अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता, जीडीपी में नहीं दिखता। यानी जो महिला है, जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता है और जीडीपी में नहीं दिखता है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, यानी जो आर्थिक क्रिया है उनमें क्या क्या प्रकार है, तो आप कहेंगे प्राथमिक, प्राइमरी जिसे कहते हैं, तो उसमें खेती और पशुपालन जो संबंधित काम होता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। द्वितीय क्रियाकलाप की बात करें तो फैक्ट्री और निर्माण, यानी जो फैक्ट्री संबंधित हो गया, कोई निर्माण या उत्पादन संबंधित है, वो काय में काउंट होगा, तो आपने कहा द्वितीय क्रियाकलाप में। तृतीय आर्थिक क्रियाओं के प्रकार में बात की जाए तो तृतीय में आएगी शिक्षा, शिक्षिका, डॉक्टर, ड्राइवर आदि। यानी जो शिक्षिका है, जो टीचर है, जो डॉक्टर है, जो ड्राइवर है, वो इनसे संबंधित जो काम है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो आदि में शामिल है। तीसरा जनसंख्या की गुणवत्ता, यानी पॉपुलेशन क्वालिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में जो जनसंख्या की क्वालिटी एंड कैसे है, तो आप कहते हैं सबसे पहला टॉपिक है ए शिक्षा, यानी एजुकेशन। एजुकेशन की बात की जाए तो कारण और प्रभाव, यानी मानव पूंजी निर्माण, यानी मानव पूंजी निर्माण और प्रभाव उत्पादन बढ़ता है। यानी इस पर अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में इसकी स्किल अच्छी है, वो शिक्षित है, समझदार, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिली तो मानव पूंजी निर्माण की तरह देखा जाएगा कारण, जिससे उत्पादन में बढ़ना है, यानी उत्पादन बढ़ता है। कार्य कुशलता अगर अच्छी होगी, कार्य कुशलता का अगर इनको नॉलेज होगा, स्किल्ड होंगे तो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना ये सीखेंगे आदि। नवाचार देखने को मिलेगा, शिक्षा अगर होगी तो उसमें नवाचार देखने को मिलता है, नई सोच, स्किल्ड होगी, जिससे वो आगे बढ़ेंगे। सरकारी योजना की बात की जाए तो सरकारी जो स्किल में है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नवोदय, सर्व शिक्षा
सर्व शिक्षा मध्याह्न भोजन योजना, ये जो शिक्षा से संबंधित सरकारी योजना चली थी। अब बात करते हैं ऑप्शन बी, स्वास्थ्य यानी हेल्थ से संबंधित। हेल्थ में क्या क्या है, तो आपने क्या कारण और प्रभाव। हेल्थ में जो स्वस्थ शरीर, अगर आप स्वस्थ अच्छी हेल्थ है या आपको मेडिकल सुविधा अच्छी मिले तो आप स्वस्थ शरीर रहेगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर, अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो काम ज़्यादा करेगा, काम ज़्यादा करेगा तो सीधी सी बात है आर्थिक स्थिति अच्छी और उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिलेगी। कारण कम बीमारी, यानी जितना व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो कम बीमारी देखने को मिले, और कम बीमारी देखने मिलते कार्य दिवस बढ़ेंगे, यानी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश यानी दीर्घकालिक लाभ। अगर आप स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, हेल्थ पे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो आप दीर्घकालिक लाभ कमाएंगे, यानी लंबे समय तक कार्यरत करेंगे, जिससे आपको अधिक लाभ पेमेंट के तौर पर, काम के तौर पर, अधिक उत्पादन के तौर पर अधिक देखने को लाभ मिलेगा। ऑप्शन सी है कौशल और प्रशिक्षण, यानी स्किल एंड प्रशिक्षण क्या है, तो आपने कहा ITI पॉलिटेक्निक संस्था है जहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, यानी जो व्यवसाय से संबंधित शिक्षा आदि दी जाती है। कौशल विकास मिशन यानी स्किल इंडिया जो स्कीम चली थी, ये कौशल विकास मिशन, जहाँ पे कौशल स्किल सिखाई जाती है, जिससे वो आने वाले भविष्य में अपना कोई भी ऐसा व्यवसाय कर सके जिससे वो स्किल रहे। चौथा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में। इसका प्रकार क्या था, आपने कहेंगे प्रकार, विवरण, उदाहरण। प्रकट बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कहते हैं, इसका विवरण की देखेंगे, लोग काम कर रहे हैं पर क्षमता से कम, यानी जितने काम की आवश्यकता है उससे कम ही व्यक्ति काम कर रहे हैं। उदाहरण के लोग पर 5 लोग खेत में जहाँ 3 ही काफी है, यानी 5 लोगों की लोग खेत में जहाँ 3 ही काफी, मतलब 3 व्यक्ति का काम है और 5 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें देखेंगे तो कार्य तो है लेकिन आय न्यूनतम, यानी काम तो है बाकी लेकिन आय न्यूनतम, यानी पेमेंट कम दिया जा रहा है, जो ग्रामीण भारत में या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक देखने को आपको मिलती है। समस्या क्या है, तो आप कहेंगे आय नहीं बढ़ती, आय की कोई मतलब बढ़ोतरी नहीं देखने को, गरीबी बनी रहती है हमेशा, कम आर्थिक स्थिति से गरीबी बनी रहती है। जनसांख्यिकी लाभ व्यर्थ, यानी जो जनसंख्या को जो लाभ होना है वो व्यर्थ जा रहा है, लाभ होने पा रहा है। NSO डाटा देखें तो आपके ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का असली रूप छुपा हो, यानी छिपी हुई बेरोजगारी जो दिखती नहीं सामने लेकिन है असल में बेरोजगारी, ठीक है। और फाइनल समरी टेबल देख लेते, सब टॉपिक और कीवर्ड्स के आधार पर देख लेते हैं फाइनल रिवीजन क्या होना चाहिए। अवलोकन, जनरल जनसंख्या एक संपत्ति के समान, आर्थिक क्रियाकलाप में पुरुष और महिला असमानता देखने को मिलती है। गुणवत्ता, जहाँ शिक्षा प्लस स्वास्थ्य प्लस कौशल तीनों है तो वहाँ पे गुणवत्ता क्वांटिटी अच्छी देखने को मिलेगी, जहाँ पे स्किल व्यक्ति रहेगा, अच्छी जनसंख्या होगी, मानव संसाधन के बढ़ेगी। बेरोजगारी की बात की जाए तो प्रकट अप्रत्यक्ष क्षमता से कम उपयोग आदि ये देखने को मिलती है। बोनस कंसेप्ट यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी मानव पूंजी निर्माण की बात की जा रही है। डेमोग्राफिक डिवाइडर यानी जनसांख्यिकी लाभ आपको देखने को मिलेगा जितने अच्छे स्वास्थ्य आदि रहेंगे तो। स्किल इंडिया PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम है जो कौशल स्किल आदि के कोर्स कराती है जिससे आपको रोजगार आदि व्यवसायिक क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 2023 तक टोटल परसेंटेज कितना था, आप कहेंगे 77%, जिसमें पुरुष 84% और महिला 70% लिटरेसी रेट आपको साक्षरता दर देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ऐसे अपडेटेड वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, और खासकर उन दोस्तों को जो कंपटीशन एग्जाम में टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।